आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है। रात करीब 10:30 बजे तक बताया जा रहा है ये बैठक चली है। यूपी, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा की जो बाकी बची सीटें हैं उसी पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा हुई है। माफ कीजिएगा, रात करीब 1:30 बजे तक ये मीटिंग चली है। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। सिक्किम, बंगाल, ओडिशा को लेकर भी बात हुई है। आज फिर ओडिशा कोर ग्रुप की बैठक भी होगी। कुल मिलाकर बीजेपी में मंथन का दौर तेज हो गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी तक लिस्टें जो जारी की गई हैं उसमें करीब 300 के आसपास उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और ऐसे में आपको कुछ और जानकारियां दे देते हैं। चुनाव के द्वार तीसरी लिस्ट का बीजेपी की इंतजार है। 2 लिस्टें अभी तक बीजेपी की आ गई हैं। 267 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो किन राज्यों पर अब मंथन हो रहा है? उत्तर प्रदेश की बाकी बची सीटों पर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, ये वो राज्य हैं जहां पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से जानते हैं कब तक उम्मीदवारों के नाम को लेकर सहमति बन जाएगी, कब तक उम्मीदवारों के नाम वाली तीसरी लिस्ट सामने आएगी? नीरज। रोमानंद, सबसे पहले तो होमवर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। होमवर्क कंप्लीट हो उसके बाद सीसी होगी और सीसी होने के बाद ही कहा जा सकता है कि ये सूची आएगी। तो फिलहाल आज कल देर रात तक करीब 1:30 बजे तक ये बैठक चलती रही, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा और बाकी राज्यों के जो कोर कमेटी के मेंबर्स थे वो मौजूद रहे। लेकिन उड़ीसा को लेकर अभी पेच फंसा हुआ है। उड़ीसा में कई ऐसी सीटें हैं जिस पर अभी भी जो कोर कमेटी है वो एकमत नहीं हो पाई है। उत्तर प्रदेश की कई सीटें हैं जिन्हें अभी होल्ड कर दिया गया है। वेस्ट बंगाल की सीटों पर आज फिर से चर्चा होनी है। माना जा रहा है आज शाम को फिर से वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के विषयों पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र का गठबंधन अभी तक शेप नहीं ले पाया है, मतलब बातचीत हो चुकी है, सब लगभग फाइनल है। लेकिन आज एक बार फिर से एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल ये मुलाकात कर सकते हैं अमित शाह के साथ और एक स्ट्रीमलाइन करेंगे कि महाराष्ट्र में क्या फार्मूला होगा। इसके अलावा राज ठाकरे दिल्ली आ चुके हैं। राज ठाकरे को भी अमित शाह के साथ बैठक करनी है क्योंकि उनको एक सीट देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया। और कल जब वो एयरपोर्ट से निकल रहे थे तो उन्होंने पत्रकारों के बीच में एक बात कही कि उन्हें कहा गया था दिल्ली आने के लिए, वो दिल्ली आ गए हैं, अभी समय निर्धारित नहीं हुआ। तो इससे एक बात साफ हो गई कि कल उनकी मुलाकात नहीं हुई और आज वो मुलाकात संभव है। तो जब आज एक मुलाकात हो जाएगी और उसके बाद बातचीत हो जाएगी तब ये माना जाएगा कि महाराष्ट्र का पेच सुलझा। तो फिर महाराष्ट्र की कोर कमेटी अलग से उसमें रखे है। बिहार की अभी तक जो बची हुई सीटें हैं उन पर कोर कमेटी हो नहीं पाई है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन किस सीट पर कौन लड़ेगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया। तो वो भी आज रात तक वो भी फाइनल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका नीरज पांडे तमाम जानकारी के लिए। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम वाली तीसरी लिस्ट के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।